धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भोंपू मीडिया को लेकर रोजाना आपसे बातें करता हूं और उनके रंग रूप, उनके अंदाज आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। भोंपू मीडिया के आज ही कुछ ऐसे पत्रकारों का रंग रूप फिर से आपके सामने रखने जा रहा हूं और साथ में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अंदाज भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर दुख भरी है। उस दुख भरी खबर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। दुख भरी खबर क्या थी? दुख भरी खबर ये थी कि 39 जो हिंदुस्तानी लोग थे, भारतीय जो लोग थे, जो इराक के मौसूल में फंसे हुए थे, जिनको 4 साल बाद डेड घोषित किया गया, जबकि पुष्टियां पहले से की जा रही थी कि वो लोग मारे गए हैं, लेकिन इस सरकार को 4 साल लग गए। अब ये सरकार क्यों छुपाए बैठी थी? अक्टूबर में भी ये कर सकती थी, इसके बाद सितंबर में रिपोर्ट आ चुकी थी, तो अक्टूबर में भी ये बता सकती थी कि वो लोग मारे जा चुके हैं और हमें उनकी डेड बॉडीज़ मिल गई है, हम उनके डीएनए टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में बताया जा रहा है सबसे पहले सुनील नाम के एक आदमी की पुष्टि हो चुकी थी। लेकिन अक्टूबर के बाद चुनाव हुआ था हिमाचल में और फिर दिसंबर में चुनाव हुआ था गुजरात का, जो जिसे कहें गुजरात का नहीं पूरे देश का चुनाव है, क्योंकि अगर वहाँ मोदी जी हार जाते तो पूरे देश में मुँह दिखाने के कहाँ वो मायने रह जाते, लाले पड़ जाते कुल मिला के। ये तो उस सब को देखते हुए ये लोग सत्ता अपनी बचाए रखने के लिए उस मामले को 6 महीने तक दबाए रखे और उस 6 महीने के बाद अब उस मामले को खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करना चाहता हूँ इस खबर में। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुषमा स्वराज ने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों का जो अंदाज देखने को मिला वो किस तरीके का अंदाज था। आजकल कैसे हो गए पत्रकार, सवाल करते हुए डरने लगे हैं। आपको पुरानी फिल्में याद होंगी या पुराने पत्रकार लोग याद होंगे, जब वो सवाल पूछते थे तो नेताओं को पानी पीने पे विवश हो जाना पड़ता था, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। लेकिन आज पत्रकारों के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, सवाल पूछ रहे हैं। एक दुख भरे माहौल में 39 लोगों की मौत हुई है, पंजाब, हिमाचल, बिहार और बांग्लादेश के 39 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सवाल जब पत्रकार पूछ रहा है तो ऐसे दिखा रहा है जैसे सामने बैठे हुए मंत्री ने, नेता ने सवाल पूछने की इजाज़त देकर उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। सवाल पूछने के बाद थैंक यू बोल रहा है। आप वो देखिए, उन दोनों पत्रकारों के सवाल सुनिए और बाद में उनका वो जो थैंक यू है ना, उसको ज़रा गौर से सुनिए। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न लेने को भी तैयार हूँ। Was there any information on what they were being used as? Were there any brutalities on them by the ISIS? Were they being used as laborers in that area or slaves, ma'am? तो ये हालत है पत्रकारों की। अब ये जब थैंक यू बोल रहे हैं सवाल पूछने पे भी, सवाल पूछने में उनके तीखापन नहीं है, सवाल पूछने में उनकी जो टोन है वो नहीं दिखाई दे रही है। वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उन पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया है और उन्हें बहुत बड़ा मौका दे दिया है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो उस तरीके से लगे हुए हैं। ये हाल है। एक राज्यसभा टीवी चैनल है, सरकारी टीवी चैनल है। जब से वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बने हैं, हालांकि हमने उस चैनल को भी देखना छोड़ दिया है, उससे पहले खूब मैं देखा करता था। उस पर एक अच्छा माहौल था। उर्मिलेश जी वहाँ पे थे, आरफा खानम शेरवानी वहाँ पे थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। लेकिन जैसे ही वो माहौल बदला तो वो भी छोड़ के वहाँ से चले आए हैं। आजकल वो द वायर पे अपनी जो भी अपनी चीज़ें हैं वो समाज के, देश के सामने रख रहे हैं। इस टीवी के एक रिपोर्टर अखिलेश सुमन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जब उनकी बारी आई तो सवाल पूछने पे उनका ध्यान कम है। साहब मेरे अल्फाज पे ध्यान दीजिए, सवाल पूछने पे उनका ध्यान कम था, ये बताने पे उनका ज़्यादा ध्यान था सुषमा स्वराज को कि मैडम राज्यसभा में आपने गलत बोल दिया, 2015 आपने गलत बोला। 2015 का मामला नहीं है, वो 2014 का मामला है, आप उसको ठीक करा लीजिए। देख लीजिए, आपको पूरा अंदाज सुषमा स्वराज और अखिलेश सुमन के बीच हुई वो कम्युनिकेशन का। मैडम, मैं अखिलेश से एक आपने जो राज्यसभा में बयान दिया उसको लेकर कंफ्यूजन है। आपने 2015 बोला, जून 2000। गलती हुई मुझसे, तो 2014 है। हाँ, रिकॉर्ड ठीक करा लीजिए। मैं करवाई, उसी समय करा लिया। अच्छा, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में चलते हैं। बहुत वेदना की बात कर रही हैं सुषमा स्वराज कि उन्हें बहुत तकलीफ है, जिनका मर गया है वो उस परिवार के साथ हैं, वो उस परिवार के इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ हैं। तो परिवार को पहले क्यों नहीं बताया? पहले जाके सदन में क्यों बताया? परिवार को बताया होता, परिवार जनों से मिल मिल के बताया होता, पंजाब के लोगों को पंजाब जाके बताया होता। मंत्री हैं आप, क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती है? सत्ता जो आप बैठ के घूम रही हैं, जो आप इतने बड़े ऑफिस में घूम रही हैं, वो टैक्स के पैसे से घूम रहे हैं, गरीब आदमी का पैसा है वो। अपने घर के पैसे से थोड़ी बैठे हैं, राजे रजवाड़े थोड़ी हैं आप कि लोग आपके दरबार में आए जी हुजूरी बजाने। आपकी ड्यूटी बनती है, आपको जाना चाहिए था पंजाब।
उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए था, 4 जिलों में जाना चाहिए था, 10 जिलों में जाना चाहिए था, उनके परिवार के लोगों के पास जाना चाहिए था, हिमाचल जाना चाहिए था, बिहार जाना चाहिए था, बंगाल जाना चाहिए, लेकिन नहीं गई हैं वो। उन्होंने सदन में बोल दिया, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, 39 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। जो परिवार वाले घर में बैठे थे, जो पिछले इतने सालों से धक्के खा रहे थे इस सरकार के दरवाजे पर, उन्हें टीवी से पता चल रहा है, उन पर पहाड़ टूट पड़ा है। ठीक, अब उनका अंदाज देख लीजिए, वो इतनी दर्द में डूबी हुई है। जब पत्रकार सवाल रिपीट करने लगे तो वो क्या कहती हैं कि अब सवाल रिपीट हो रहे हैं और हंस रही हैं उस बात पे। आप उनका वो अंदाज भी देख लीजिए। हो गए लगता सारे सवाल, मे बी लास्ट अब हो गए लगता सारे सवाल, मे बी लास्ट अब कि ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर बात करते हुए, ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करते हुए, 39 लोगों की मौत के मामले पर बात करते हुए वो ऐसे मुस्कुरा के बात कर रही हैं। एक अच्छी चीज़ है, तारीफ करनी पड़ेगी, उसकी तारीफ कर देता हूं। अभी तक क्या होता था, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता था, जवाब कौन देते थे? वित्त मंत्री देते थे। वित्त मंत्री से सवाल पूछा जाता था, जवाब कौन देते थे? रक्षा मंत्री देते। रक्षा मंत्री से सवाल पूछा जाता था तो कानून मंत्री जवाब देने आ जाता था। कानून मंत्री से जवाब पूछा जाता था तो सूचना प्रसारण मंत्री जवाब देने आ जाता था। मतलब कोई भी किसी की जिम्मेदारी कोई तय नहीं करता था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अच्छी चीज़ ये दिखाई दी कि सुषमा स्वराज अपने दोनों विदेश राज्य मंत्रियों के साथ, एमजे अकबर और एक्स जनरल बीके सिंह के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे मामले को खुद बताया। ये एक अच्छी चीज़ इस सरकार की या सुषमा स्वराज की कहूँ, खासकर कहूँ तो सुषमा स्वराज की अच्छी लगी, इसकी तारीफ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा किया उन्होंने कि खुद सामने आई। बेहतर होता कि वो परिवार वालों को पहले बताती और बाद में इस सब का डंका इस तरीके से पीटती प्रेस कॉन्फ्रेंस और सदन में। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही एक सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।